न्यू कराची में गारमेंट फैक्ट्री की इमारत आतिश ज़दगी के बाद ज़मीन पोस हो गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं मिली है। गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग ने साफ वाली फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया है। आपको बताएं कि न्यू कराची में गवर्नमेंट फैक्ट्री की इमारत में आतिश ज़दगी के बाद वो इमारत ज़मीन बोस हो गई। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज़ यूनस से। फयाज़, जिस वक्त ये इमारत ज़मीन बोस हुई है उस वक्त फैक्ट्री की इमारत में कितने अफराद मौजूद थे? देखिए, न्यू कराची का इलाका है जहाँ फैक्ट्री में सुबह आग लगी थी। आग लगते ही इमारत काफ़ी ज़्यादा मखदूश हो गई थी और अब से कुछ देर कबल इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत जिस वक्त गिरी तो उस वक्त इमारत से कुछ फासले पर मौजूद 5 फायर फाइटर्स और कुछ रेस्क्यू के लोग मौजूद थे। मलबे तले दबकर और पत्थर लगने से अब तक 5 फायर फाइटर्स जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी के मुताबिक ताहाल किसी भी शख्स के मलबे तले दबे होने के खदशात मौजूद नहीं है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोग इस मलबे तले दबे हो सकते हैं। लेकिन अब पुलिस और फायर टीम ने तमाम तर एरिया को क्लियर कर दिया। एक मरतबा फिर आग बुझाने का जो सिलसिला है उसको मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की फायर टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया जा रहा है। आग लगने से जो एतराफ की फैक्ट्रियाँ हैं उनको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त एक और फैक्ट्री जो इस फैक्ट्री के बिल्कुल साथ धागे की फैक्ट्री बताई जाती है उसके ग्राउंड फ्लोर पर भी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इजाफी फायर टीम्स को भी तलब किया गया है, जो अब मुकम्मल तौर पर पहुंच गई हैं। हैवी मशीनरी के जरिए तमाम तर मलबा हटाया जा रहा है। एक इमारत तो फयाज, क्या ये मालूम हो सका है कि आतिश ज़दगी की वजह क्या थी? देखिए, ताहाल आतिश ज़दगी की वजूहात नहीं पता चल सकी। हमारी बात हुई है रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड हुकाम से, तो उनका कहना है कि ताहाल कंट्रोल पे पता नहीं चल सका कि किस तरीके से आग लगी है, लेकिन जब तक आग पर काबू मुकम्मल तौर पर पाया जाएगा, कूलिंग के अमल के बाद रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर इमारत का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद आग लगने की वजूहात का तयन किया जा सका। लेकिन इब्तदाई तौर पर उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने की इत्तला दी गई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही 5 फायर टेंडर्स मूव किए गए थे और मदद के लिए 3 फायर टीमें मजीद भेजी गई थी। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक स्नारकल आग पर काबू पा रही थी। इसी दौरान अचानक इमारत मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई, जिससे 2 फायर टेंडर्स काफ़ी ज़्यादा तबाह हुए हैं, जबकि 5 फायर फाइटर्स जख्मी हुए जो मलबे तले दब गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर वहाँ मौजूद रेस्क्यू एहलकारों, पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने वहाँ से निकाल कर। ठीक है फयाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया।